हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 होने जा रहा है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 16 से सॉल्व करेंगे 20 तक। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हम लोग राकेश यादव बुक से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है, जैसा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, समझने का प्रयास करें। आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है समझने और प्रयास करें बनाने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति है जो एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मेज का लागत मूल्य यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेज का, ये हमें निकालना है। ये दोस्तों क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 2003 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन जब भी दिखे तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले क्या बोल रहा है, एक मैच को 10% लाभ बेचता है, यानी यहाँ सीपी लिख लीजिए और यहाँ एसपी लिख लीजिए, ठीक है। अब 100 यूनिट अगर माने हैं, 100 यूनिट माने सीपी, तो एसपी कितना होगा 110%। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, अब बोल रहा है यदि वह मेज को 5% कम मूल्य में खरीदता, यानी पहले 100 रुपये में खरीदा था, अब 5% कम में खरीदे, यानी कितना में खरीदे तो 95 में खरीदे, तो उसे क्या होता है 20% का लाभ होता है। यानी 95 का आपको क्या निकालना है 120% निकालने हैं। तो 120% कितना होगा दोस्तों, 2 छक 12, 2 5 10, फिर 5 से काटिए, यानी 95 का 6/5 करेंगे तो कितना होगा हमारा, 5 से कटेगा 95, 19 बार में, और 19 गुने 6 कितना होता है 114, यानी 114 यूनिट हो जाएगा दोस्तों। ये यूनिट में है, ये 100 यूनिट हो गया, ये 110 यूनिट हो गया, ये 95 यूनिट है, 20% का लाभ, यानी कितना हो गया 114 यूनिट हो गया। अब बोल रहा है कितना अधिक मिलता, तो रुपया में उससे 80 रुपये अधिक मिलता है, यानी 110 रुपया मिल रहा है, यहाँ कितना मिल रहा है 114 यूनिट, लेकिन मिल कितना रहा है, तो मिल रहा है आपको ज्यादा 80 रुपया अधिक मिलता है। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 80 रुपया। 4 यूनिट तो अधिक मिल रहा है, पहले 110 यूनिट मिल रहा था, फिर 114 यूनिट हो गया, यानी कितना अधिक मिल रहा है 4 यूनिट। यानी 4 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया हमारा, तो 4 यूनिट की वैल्यू 80 रुपया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 20 रुपया होगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना माना है 100 यूनिट माना है, यानी जो लागत मूल्य है कॉस्ट प्राइस वो कितना हो जाएगा 100 गुने 2, यानी 200 रुपया हमारा लागत मूल्य हो जाएगा, 200 रुपीज। यानी कौन सा आंसर है दोस्तों, ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 यूनिट बराबर कितना हो गया 80 हो गया, 1 यूनिट 20 हो गया, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100 गुने 20 ना, यानी 2000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 20 सेकंड का फिर से टाइम, 30 सेकंड का फिर से टाइमर दिया था आपको, सॉल्व करने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीजीएल टायर 1 2003 में पूछा जा चुका है।
तो क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, नमक की कीमतों में 20% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपया में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद पा सकता है। तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, पहले समझिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि 100 रुपया में पहले दोस्तों x केजी हम लोग क्या खरीदते, नमक खरीदते थे। ठीक है, x किलोग्राम। अब क्या हो रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। जो चीनी की कीमत है उसमें क्या हो रहा है, 20% कमी हो रहा है, जिसके कारण अब 100 रुपया में दोस्तों हम लोग 4 किलो अधिक और खरीद पा रहे हैं, यानी x + 4 केजी खरीद रहे हैं। तो दोस्तों 4 केजी चीनी अधिक क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि चीनी की कीमत में 20% तक कमी हो रहा है। तो बस यही करना है आपको, जो रुपया है 100 रुपया उसका 20% निकालना है। तो 20% निकालेंगे दोस्तों 100 रुपया का, तो कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपया होगा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि 20 रुपया चीनी का कीमत कम हुआ, उसके कारण 4 केजी हम लोग ज्यादा खरीद पाए। यानी 20 रुपया में 4 केजी चीनी आ पाता। कितना आता दोस्तों, 20 रुपया में 4 केजी आपका चीनी आ पाता। अब जो 100 रुपया है दोस्तों कितना में बट गया, 80 और 20 में। 80 में पहले कितना खरीदते, x केजी खरीदते, लेकिन 20 रुपया में क्या कर रहे हैं, x + 4 केजी खरीद रहे हैं। यानी कहने का क्या है कि 20 रुपया में 4 केजी खरीद रहे हैं। तो 1 केजी का दाम कितना होगा दोस्तों, तो 1 केजी का दाम होगा आपका ₹20/4, यानी 5 रुपया प्रति केजी हमारा चीनी का जो नया वैल्यू है कितना है, 5 रुपये प्रति केजी। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों राइट आंसर है। तो एक और समझ लेते हैं दोस्तों, देखिए 100 रुपये में पहले x केजी खरीदे थे, अब बोल रहा है कि 100 रुपये में 4 केजी और अधिक खरीदेंगे, यानी x + 4 केजी। क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि 20% कमी हो रहा है। तो 100 रुपया का 20% कितना होता है, 20 रुपया होता है। यानी 20 रुपया कम हुआ, उसके कारण क्या 4 केजी चीनी अधिक खरीद रहे हैं। यानी 20 रुपया में 20 रुपया के बराबर कितना, 4 केजी। तो 1 केजी कितना दाम हो जाएगा, 20/4, यानी 5 रुपये प्रति केजी हमारा आंसर हो गया। हमें नया मूल्य निकालना है कि नया मूल्य कितना होगा, घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम की चीनी कितना होगी। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। यानी नमक का जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है, 5 रुपये प्रति केजी। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी वैसे मैंने आपको बताया कैसे इस तरह का सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा इस प्रकार जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड का टाइमर दिया रहा है, समझने का प्रयास करें और बनाने का, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड समय सीमा समाप्त हुआ। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी। ठीक है, मात्र इसको 5 सेकंड लगेगा आपको बनाने में। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 452 में बेचने पर हुई हानि के समान है। यानी प्रॉफिट सेलिंग प्राइस दिया गया है, एक बार सेलिंग प्राइस 524 रुपए है, फिर सेलिंग प्राइस कितना है तो 452 है, और फिर दिया गया है कि प्रॉफिट बराबर लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी आपको वस्तु का सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं आप, जब आपको सेलिंग SP1 SP2 दिया हो, पहला सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस तो सेम है, कॉस्ट प्राइस क्या है, जो कॉस्ट प्राइस सेम है, और SP1 कितना दिया गया है, तो SP1 आपको 524 रुपया दिया गया है, 524 रुपया दिया गया है, और SP2 कितना है तो 452। अगर 524 में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। ठीक है, 524 में बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है, और 452 में बेचते हैं तो हानि होता है। और दोस्तों लाभ और हानि दोनों क्या है, बराबर है। जब भी लाभ और हानि दोनों बराबर हो तो अगर आपको सीपी निकालना है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, SP1 और SP2 को ऐड करके बटा 2 करना है। यानी CP बराबर क्या हो जाएगा, SP1
प्लस SP2 अब बटा में 2। हमेशा याद रखिए जब हमारा क्या सेलिंग प्राइस दिया रहे, कॉस्ट प्राइस सेम रहे और लाभ बराबर हानि दिया, लाभ बराबर हानि रहे, तो हमें कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कैसे निकलेगा? तो दोनों जो मूल्य दिया है, कॉस्ट जो दिया है SP सेलिंग प्राइस, उसको ऐड करके बटा 2 करना है। तो ऐड कर लीजिए, कितना है 524 प्लस 452 अब बटा में 2, यानी कितना आंसर आएगा 4 2 6 5 2 7 976 बटा 2। ठीक है, 4 2 6 2 5 7 और 5 और 9, यानी कितना आएगा हमारे दोस्तों 2 चौको 8, ये 17 हो गया, 2 8 16, 2 8 16, यानी 488 रुपया इसका आंसर आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और इसको दोस्तों नोट डाउन अवश्य करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाता है और ये SSC सीजीएल टायर 1 2003 में भी पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 18 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन 19 करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 18 आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन 19 इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर से आपको 30 सेकंड टाइमर देते हैं, समझने का प्रयास करें क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, इस तरह क्वेश्चन जब भी दिखे आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ये क्वेश्चन SSC सीजीएल टायर 1 2003 में पूछा जा चुका है। दोस्तों बहुत ही आसान है, कैसे हम लोग हल करेंगे। तो बोल रहा है कि 350 रुपया में, यानी CP लीजिए, 350 रुपए में कितना टॉफी खरीदा गया? तो 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, यानी एक संतरा का अगर दाम निकालना है तो 350 रुपया में दोस्तों कितना संतरा? 100 संतरा खरीदा गया। तो एक संतरा का दाम कितना होगा? तो एक संतरा का दाम कितना होगा दोस्तों? 350 बटा 100। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं, 350 बटा 100, बस यही लिख दीजिए आप। कितना होगा? 350 बटा 100, 350 और बटा में कितना? 100। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? तो बेच रहे हैं तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहे हैं, यानी 48 रुपया में कितना बेच रहे हैं? तो 12 संतरा बेच रहे हैं, यानी एक संतरा का दाम कितना होगा? 48 बटा 12 होगा। इतना समझ में आ रहा है। अब इसको छोटा कर लीजिए। तो 5 से 35, 5 दूनी 10, यानी 7 बटा 2 हो गया। ये हम लोग करेंगे तो 12 का 12, 12 चौक 48, यानी 4 बटा 1 हो गया। अब आपको क्या करना है? क्रॉस, ये 7 बटा 2 हो गया और ये कितना आ गया? 4 बटा 1 हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे से करिए। ठीक है, ये हमारा CP वाला है, ये क्या है? SP है। तो क्रॉस करेंगे तो कितना होगा? ये 7 हो गया और ये कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि CP कितना है? 7 हो गया, SP कितना हो गया? 8 हो गया। यानी लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है? तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों? तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। हमें लाभ परसेंट पता करना है। तो लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट तो लाभ बटा CP गुना में 100। लाभ कितना का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितना पे? 7 पे गुना 100, यानी कितना हो जाएगा? 14 होल 2/7% हमारा लाभ हो जाएगा। क्या करना है दोस्तों? फिर समझिए, आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे आप क्या कीजिएगा? कॉस्ट प्राइस चाहे सेलिंग प्राइस दोनों क्या कीजिएगा? एक आर्टिकल का दाम, यानी एक वस्तु का दाम कितना होगा ये हमें निकालना है। तो 350 रुपये में 100 संतरा बेच रहे हैं, तो एक संतरा का दाम कितना होगा? 350 बटा 100। और 48 रुपये में 12 संतरा बेच रहे हैं, तो एक संतरा का दाम कितना होगा? 48 बटा 12। बस यही करना है। CP की जगह CP, SP की जगह SP। हमारा आ गया फॉर्मेट में 4 बटा 2 और 4 बटा 1। फिर क्या करना है? आपको क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करना है हमेशा नीचे से। तो 1 गुने 7 7 हो गया और 2 गुने 4 8 हो गया। यानी CP कितना हो गया? 7 हो गया, लागत मूल्य 7 हो गया और विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला वो कितना? 8 हो गया। यानी 1 का लाभ हो रहा है। हमें लाभ परसेंट पता करना है। लाभ परसेंट क्या होता है? तो लाभ बटा CP गुना 100। लाभ कितना का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितना पे? 7 पे गुना 100, यानी कितना आंसर होगा? 14 होल 2/7% दोस्तों आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है सेशन का, जैसा आप देख सकते हैं। तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड का टाइमर दे रहे हैं, समझने का प्रयास करें क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, उसके बाद दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपया में खरीदी और 200 रुपया उसे मरम्मत पर खर्च किया। उसने मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपया में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। दोस्तों बहुत आसान है। क्या करता है एक व्यक्ति है जो 1200 रुपया में क्या करता है दोस्तों, एक टाइपराइटर खरीदता है और फिर 200 रुपया लगा देता है मरम्मत करने में, यानी टोटल कॉस्ट कितना हो गया दोस्तों टाइपराइटर का, 1400 रुपया हो गया। अब इसी टाइपराइटर को बनाकर दोस्तों बेच रहा है कितना में, तो 1680 रुपया में बेच रहा है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, तो 1680 रुपया है, 1680 रुपया है। तो दोस्तों 1400 रुपये में वो क्या कर रहा है, कॉस्ट लागत मूल्य हो गया टाइपराइटर का, और 1680 में बेच रहा है, यानी लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 280 रुपया का लाभ हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि 280 रुपये का लाभ हो रहा है। हमें निकालना है लाभ परसेंट। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटा सीपी गुना 100। तो लाभ कितना का हो रहा है, 280 का हो रहा है, कितना पे, तो 1400 पे, तो 1400 गुना में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया हमारा 20%, यानी 14 दूनी 28 और ये जीरो था, यानी 20% दोस्तों लाभ परसेंट हो रहा है। कितना परसेंट, तो 20% लाभ हो रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल टाइम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया दोस्तों, काफी इजी था। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ्स से दोस्तों को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।